मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। आजकल थोड़ी ज़्यादा मसरूफियत है तो इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पा रही हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अभी कुछ ऐसी अपडेट्स आई जो मेरी पिछली एक वीडियो के तसलसल में मुझे इस वीडियो को आपके लिए बनाना ही बनता है। अगर आपको याद हो तो इसराइल फ़लस्तीन मौजू पर मैंने आपको बताया था कि यूँ लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की अपने जंगी मिनिस्टर बेनी गैंट्स के साथ बन नहीं रही है, जब ही ये जंगी मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू को बगैर बताए अमेरिकी दौरे पर चले गए और अमेरिका ने भी वो दौरा एक्सेप्ट किया। तो उस तनाजुर में यूं शवाहिद मिल रहे थे कि अमेरिका अपनी पॉलिसी जो है वो तब्दील कर रहा है, स्ट्रेटजी तब्दील कर रहा है, वो परेशान हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को रिप्लेस करना चाहता है और उनके हरीफ बेनी गैंट्स को उनके सामने खड़ा कर रहा है। तो अब आप जो हालात देख रहे हैं तो उससे इन वाक़यात के शवाहिद मिल रहे हैं। मेरी उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और अब उसी तसलसल में मैं आपको ये बता दूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गजा में जंगबंदी का मुतालबा सामने आया और पहली बार अमेरिका की जानिब से वोटिंग में हिस्सा न लेने के बाद इसराइल ने अपनी नाराजगी दिखाने के लिए हाई लेवल के इसराइली डेलीगेशन के वाशिंगटन के दौरे को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ मेरी वो बात साबित हुई। आप देख रहे हैं कि खुलेआम अमेरिका और इसराइल दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जंग शुरू होने से लेकर अब तक शदीद तरीन इख्तिलाफ भी सामने आया है। फ्रेंड्स, इस जंग के नतीजे में जिस तरह से मासूम फलस्तीनी जानों का जिया हुआ और वॉर क्राइम्स का इर्तिकाब हुआ, तो खुद अमेरिका की साख भी पूरी दुनिया में शदीद तरीके से मजरूह हुई। अमेरिका ने तो वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से बाकी के 14 अरकान ने इस करारदार के हक में वोट दिए, जिसके तहत रमजान के मुकद्दस महीने में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। वैसे रमजान तो अब आधे से ज्यादा गुजर ही चुका है। जंग के काले साए में बेघर फलस्तीनियों के माह सयाम तो पूरी दुनिया देख ही रही है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल का ये कहना है कि अमेरिका ने जंग बंदी की हिमायत की, लेकिन वोटिंग में हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि करारदाद के मतन में हमास और उसके 7 अक्टूबर के हमले की मजम्मत नहीं की गई थी। तो अमेरिका के कहने का मतलब ये है कि उसका माह सयाम में जंगबंदी की हिमायत करना उनकी पॉलिसी की तब्दीली को जाहिर नहीं करता। हाँ, अलबत्ता व्हाइट हाउस ने इस बात का जरूर एतराफ किया है कि उनकी इंतजामिया एक लिहाज से नेतन्याहू के फैसले से परेशान है। मजीद वजाहत करें तो अमेरिका के मुताबिक उसने वोटिंग में हिस्सा लेने से इसलिए परहेज किया क्योंकि करारदाद में हमास की मजम्मत नहीं की गई थी। इसलिए अमेरिका ने इस मर्तबा इसको वीटो करने के बजाय इसमें हिस्सा ही ना लेने का फैसला किया। अमेरिका ये चाहता है कि जंगबंदी और जो किडनैप्ड हैं, जो यरगमाली हैं, उनकी वापसी साथ साथ हो। फ्रेंड्स, अमेरिका का कहना है कि जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मसला एक दूसरे से साथ साथ जुड़ा हुआ है, जबकि रशिया, चाइना और सलामती काउंसिल के जो दूसरे अरकान हैं वो अनकंडीशनल गैर मशरूत जंगबंदी के मुतालिबात के हक में है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमास ने यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल की इस करारदाद का खैर मकदम किया है, लेकिन उसका कहना यह है कि जो जंग बंदी है वो मुस्तकिल होनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। अब जब हमास ने इस करारदाद का खैर मकदम किया है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि करारदाद में ये भी कहा गया था कि हम दोनों जानिब से यरगमालियों के तबादले के लिए तैयार होने की तस्दीक करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमास यरगमालियों के तबादले के लिए तैयार है। ये इक़दामात दोनों फरीकों की जानिब से होने चाहिए हैं, इजराइल की तरफ से और हमास की तरफ से। और हाँ, ये बात भी मायने खेज है कि अमेरिका की जानिब से वोटिंग से दूर रहने का फैसला उस वक्त सामने आया है जब बाइडन इंतजामिया और नेतन्याहू के माबैन गजा की जंग के हवाले से इख्तिलाफात और कशीदगी बढ़ रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर आम शहरियों की हलाकतें हो रही हैं और जो इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है उसकी तरसील में भी प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। एक बात और आपको बताऊं कि इससे पहले अमेरिका और इसराइल के माबैन नेतन्याहू की जानिब से फलस्तीनी रियासत को मुस्तरद करने और यहूद आबादकारियों के फलस्तीनियों पर तशद्दुद पर और बस्तियों की तोसीह के मामले पर भी शदीद इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं। और ये इख्तिलाफात शदीद गहरे उस वक्त हो गए थे जब बाइडन ने हमास के खिलाफ इसराइली हिकमत अमली के हवाले से सवाल उठाया था। और यूं लगता है कि अब अमेरिका इसराइल में नए इंतखाबात कराने के मूड में है और बस शायद इसीलिए बेनी गैंट्स को सामने लाया जा रहा है, जो कि इस वक्त वॉर मिनिस्टर हैं इसराइल के। फ्रेंड्स, जंगबंदी, कैदियों की जो मुमकिन तबादले हैं उसके लिए और यरगमालियों के
तबादले हैं उसके लिए मुज़ाकरात दोहा में शुरू हुए। इसमें इसराइल के जो खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह के अलावा मिस्री, कतरी और अमरीकी सालिस भी मौजूद थे। लेकिन हमास का ये कहना है कि जंगबंदी के मुज़ाकरात में शदीद इख्तिलाफात मौजूद हैं। हमास का कहना है कि उसने जो लचक दिखाई उसकी वजह से इसराइल ने हमास को कमजोर समझ लिया। हमास एक जामा जंगबंदी चाहता है लेकिन इसराइल इससे इनकारी है। इसराइल गजा से अपनी फौज का मुकम्मल इनखला नहीं करना चाहता। हमास का ये मानना है कि आर्जी जंगबंदी के नतीजे में इसराइल उनके लोगों के खिलाफ अपनी जारहियत दोबारा शुरू कर सकता है और इसराइल का ये मानना है कि अगर वो अपनी फौज का मुकम्मल इनखला करता है तो हमास को दोबारा तक़वियत मिल जाएगी। फिलहाल ये नजर आ रहा है कि इसराइल और यूनाइटेड नेशंस में ताल्लुकात मजीद खराब हो गए हैं क्योंकि गजा में शहरी हलाकतों और इंसानी बहरान की वजह से बहुत ज्यादा बैनुल अक़वामी गम गुस्सा बेदार हो गया है और ये गुस्सा बिल्कुल बजा है, दुरुस्त भी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ये बयान दिया था कि वो रमजान के इस मुक़द्दस महीने में ये सोचकर बहुत परेशान हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो इफ्तार नहीं कर पाएंगे और सरहदों पर हजारों इमदादी ट्रक रसाई के लिए एक्सेस हासिल करने के लिए मुंतजर हैं, लेकिन ये गजा के उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं जिनको भूख का सामना है। सऊदी हुकूमत और अवाम ने गजा के फ़लस्तीनियों के लिए बहुत बड़ी इमदादी मुहिम का आगाज भी किया। इस ज़मान में सिर्फ अगर साहिम प्लेटफॉर्म का ही जायजा लिया जाए तो 150 मिलियन डॉलर से ज्यादा के आदादो शुमार देखे जा सकते हैं और कोई भी इन शवाहिद से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बाज लोग हैं जो सिर्फ जज्बात भड़काते हैं, इंतशार पैदा करते हैं और सिर्फ एक नेगेटिविटी की मुहिम उन्होंने चला रखी है। जो लोग वाकई इंसानियत का दर्द दिल में रखते हैं वो जंगों की बातें नहीं करते बल्कि पुरअमन रास्ते की तलाश में रहते हैं और पुरअमन हल की जानिब ही अपना झुकाव रखते हैं। शर्मअंगेज और पागलपन की बातों से परहेज करना जरूरी है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। So till then, ma'as salama, bye bye.